हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। पिछले वीडियो में हमने बी सेल डेवलपमेंट का ओवरव्यू देखा। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक मॉडल कंपैटिबल विद इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर। कि हमने इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर तो समझ लिया, तो उसके हिसाब से अभी इसका जीन का मॉडल कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो, जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तब हम जानते हैं कि दो हेवी चेन है, उसमें दो लाइट चेन है, वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में अमाइनो टर्मिनल एंड जो है वो है वेरिएबल रीजन, ठीक है, और कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड जो है वो है उसका कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी क्रिएट की जा सकती है अमाइनो टर्मिनल एंड पर, और कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, याद आ गया आपको? तो इसके हिसाब से अगर देखो तो देयर आर डिफरेंट आइसोटाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे कि IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, ये 5 आइसोटाइप हमने पढ़े थे। उसमें क्या है कि कांस्टेंट रीजन सेम है, बल्कि वेरिएबल रीजन कांस्टेंट रीजन डिफरेंट रहता है और वेरिएबल रीजन सेम रहता है। मतलब एक ही एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी फॉर्म्ड। आर यू गेटिंग मी? वेरिएबल रीजन सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी और कांस्टेंट रीजन डिफरेंट, तब हम उसे बोलेंगे आइसोटाइप्स। मतलब एक ही एंटीजन के अगेंस्ट different types of antibodies can be formed. So what is this? This is a vast diversity, right? This is a vast number of diversity present in a immunoglobulin. तो ये डाइवर्सिटी किस तरह से अचीव की जाती है एट द जेनेटिक लेवल, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। Now the thing is to find the genetic model compatible with the immunoglobulin structure. Are you getting me? ये इमेज मैंने इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे 5th एडिशन इस बुक से ली हुई है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन भी, ये पूरे नोट्स भी मैंने उसी बुक से बनाए हुए हैं। अभी देखो, जेनेटिक मॉडल फाइंड आउट करने के लिए 2 थ्योरीज पुट फोर्थ की गई थी। एक थी जर्म लाइन थ्योरी और दूसरी थी सोमैटिक वेरिएशन थ्योरी। जर्म लाइन थ्योरी क्या कहती थी? जीनोम कंट्रीब्यूटेड बाय द जर्म सेल्स, एग एंड स्पर्म कंटेन्स अ लार्ज रिपर्टायर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स। इनका कहना था कि जर्म लाइन में ही बहुत सारा रिपोर्टायर है और उससे इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोटीन फॉर्म होते रहता है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को। तो इवोल्यूशन में इसने काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार करने की जीन्स बना लिए हैं, और उसके हिसाब से ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते रहते हैं। So there is no special genetic mechanism for antibody diversity explained by this theory. मगर जो हम वास्ट डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वास्ट डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जर्म लाइन थ्योरी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ठीक है, दूसरी थ्योरी जो पुट फॉरवर्ड की गई वो थी सोमैटिक वेरिएशन थ्योरी। इसके हिसाब से the genome contains a relatively small number of immunoglobulin gene from which a large number of antibody specificities are generated in a somatic cells by mutation or recombination. इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए अलग से जीन है, मगर during the development, during the formation, there must be some mutation or recombination through which vast number of diversity can be formed. ठीक है, so this is what somatic variation theory. मगर इन both
दोनों भी थ्योरी ने ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि उसमें डाइवर्सिटी एक्चुअली किस तरह से फॉर्म की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो रिसर्च आगे बढ़ता गया एंड आगे जब हम सोचते हैं तब इम्यूनोग्लोबुलिन को कॉन्स्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है और डाइवर्सिटी भी। ओके, तो यहाँ पीछे आकर हम इस स्लाइड में अगर देखो तो यहाँ पर इनका जो कांस्टेंट रीजन है वो डिफरेंट है और वेरिएबल रीजन सेम है, तो ये हो जाएंगे आइसोटाइप्स। या फिर IgG ही बनानी है मगर डिफरेंट नंबर ऑफ एंटीजन के अगेंस्ट हो तो उसमें कांस्टेंट रीजन सेम रहेगा और वेरिएबल रीजन बदलता जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन को दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है कि कभी कार्बोक्सिल टर्मिनल को कांस्टेंट रखना है तो कभी अमाइनो टर्मिनल को कांस्टेंट रखना है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है? अब ये सोचते समय अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग किया गया ह्यूमन माइलोमा प्रोटीन का, TI1 नाम का जो प्रोटीन है उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग कराया गया। तो यहाँ उन्होंने क्या देखा, TI1 was found to have identical variable regions were associated with both gamma and mu heavy chain constant region। तो उनका वेरिएबल रीजन आइडेंटिकल रहा और कांस्टेंट रीजन डिफरेंट रहा, म्यू एंड गैमा। और इस तरह से कई एग्जांपल्स उन्होंने स्टडी किए अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग से। तो इस तरह से उन्हें कांस्टेंसी और वेरिएबिलिटी, कांस्टेंसी और डाइवर्सिटी ये दिख गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ पर मैंने मेल आईडी शेयर किया है। अगर आपको इम्यूनोलॉजी के किसी टॉपिक से कोई क्वेरी है, कोई कंसेप्ट क्लियर करानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। I request you to please like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.